सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल यूपीएससी पर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप एग्जाम जो कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट यहाँ दोस्तों जो कि कल है, जो कि है 17 तारीख को, 17 मार्च 2021 को। तो आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल की एकदम ज़बरदस्त तैयारी यहाँ पर कराने वाले, जैसे कि आपका यहाँ पर 45+ मार्क यहाँ पर आप गेन कर सकते हैं। यह है आपकी पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 भी आएगी, तो सिंपली आपको यहाँ पर चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों, हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ दोस्तों जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, जिससे कि हो सकता है कि हम यहाँ पर लाइव भी आ सके और आपके सारे क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप इतना हमारा हेल्प कर दीजिए और हम आपकी हेल्प लगातार करते रहेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जो कि है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाए। और साथ ही साथ पार्ट 2 वीडियो को देखिएगा और यहाँ पर पार्ट 3 भी आ सकती है, जिससे कि आपका यहाँ पर अच्छे से अच्छा अंक आप गेन कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये पेपर है दोस्तों, सॉल्व पेपर है, जो कि है 2019 का। यहाँ पर पूर्णांक आप देख सकते हैं, जो कि है 50 मार्क का समय आपको 2.5 घंटा, जो कि नॉर्मल हर आपको सब्जेक्ट में मिल ही रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया है, सारा कुछ देखेंगे। तो आप सिंपली वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है सब कुछ बताएंगे। तो बस आपको यहाँ पर ज़रा भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पर है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आंसर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग्स। यहाँ पर कई क्वेश्चंस दिए होंगे, लेकिन आपको सिंपली यहाँ पर बस 3 ही क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ है कि डिफाइन कम्युनिकेशन, मतलब कि बताना है आपको कि कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। वाई डज मैन नीड इट, मनुष्य को इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप बिना यहाँ पर याद किए भी लिख सकते हैं, हाँ। लेकिन बस आपको यहाँ पर थोड़ा टॉपिक यहाँ पर पकड़ लेना है बस, इसके बाद तो आप एकदम 100% लिख सकते हैं। नहीं पता है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं 100%। यहाँ दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ कि हो सकता है ये क्वेश्चन अब की बार भी पूछा जाए, तो ज़रूर ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कम्युनिकेर। तो यहाँ पर मतलब इसका है कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड्स के, जो कि है कम्युनिकेर। दोस्तों ये शब्द है जिससे ये कम्युनिकेशन बना हुआ है, विच मीन्स टू शेयर नॉलेज, फीलिंग्स, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, व्यूज़। तो हम आप अगर यहाँ पर हिंदी में देखें तो यहाँ पर हो सकता है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी यहाँ जी हाँ दोस्तों यहाँ पर साधन है, जिसके द्वारा हम अपनी नॉलेज, मतलब कि यहाँ पर ज्ञान को, आइडियाज़, विचार को, इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। हेंस वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन आइडिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो कि है ट्रांसफ़र मतलब आदान प्रदान करने का, आइडिया मतलब कि विचार का, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट और न्यूज़ फ्रॉम द वन सोर्स टू अनदर सोर्स, मतलब कि एक साधन से दूसरे साधन तक आदान प्रदान करने के जो है तो अपने विचारों, आइडिया को यहाँ पर कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब आखिर यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्यों होती है कम्युनिकेशन की, यही पूछा हुआ है ना, वाई डज मैन नीड इट, मनुष्य को इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर रिकॉर्ड में इसकी मतलब कि कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पहला है सेंडर, जिसे आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसके साथ आप भेज रहे हैं, ही यूजेज दिस नॉलेज एंड स्किल टू डेवलप ए मैसेज। दूसरा होता है रिसीवर, जिसको आप दे रहे हैं वो रिसीव करेगा, आप बोल रहे हैं तो आप सेंडर हो गए, जो रिसीव कर रहा है वही हो गया यहाँ पर रिसीवर। तो ही डिकोड्स द मैसेज एंड सेट फीडबैक टू ए सेंडर। मान लीजिए आप कोई बात सुनते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं जिसे, तो जो भी बात आप उससे सुनते हैं उसके बाद आप जो अपना विचार प्रदान करते हैं वही आपका क्या होता है, फीडबैक कहलाता है। मैसेज इट इज़ क्रिएटेड बाय सेंडर एंड ट्रांसमिटिंग टू रिसीवर। यह सेंडर मतलब कि आपके द्वारा यहाँ पर ये क्रिएट किया जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रिसीवर, मतलब कि जो यहाँ पर सुनता है। तो यह था आपका पहला क्वेश्चन, जो कि था डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट, यही आपको बताना था। तो ये था बहुत ज़्यादा सरल तरीके से हमने आपको बताया। आशा करते हैं आपको ये पसंद जरूर आएगा, तो ज़रूर ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है पॉइंट आउट द एडवांटेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब कि
बताइए कि इसका लाभ क्या है, स्पोकन एंड रिटन, लिखित और मौखिक कम्युनिकेशन का यहाँ पर लाभ क्या क्या है, इसे आपको बताना है। तो जब तक आप यहाँ पर क्वेश्चंस को हिंदी में नहीं जान पाएंगे तब तक आप लिख नहीं सकते हैं। तो आपको हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आवश्यकता क्यों होती है और इसका लाभ क्या है। स्पोकन कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन। इन स्पोकन कम्युनिकेशन वन कम्युनिकेट्स थ्रू स्पीच ऑर्गन्स। एग्जाम्पल, स्पोकन कम्युनिकेशन मतलब कि मौखिक कम्युनिकेशन में स्पीच के थ्रू यहाँ पर किया जाता है, ये मतलब कि भाषण के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल स्पीच, टेलीफोन कन्वर्जेशन मतलब कि आप मान लीजिए टेलीफोन में बात कर रहे हैं, सेमिनार, इंटरव्यू, कहीं आप इंटरव्यू देने गए हैं। तो इस तरीके का ये जो उदाहरण है यही है स्पोकन कम्युनिकेशन का। अगला जो कि एडवांटेज मतलब कि इसका लाभ क्या है, तो इट इज़ वेरी फास्ट। तो कम्युनिकेशन जो स्पोकन कम्युनिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तेज गति से होता है, मतलब कि आप तुरंत बोल देते हैं और वो रिसीवर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और लिटरेसी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और अगला जो कि है इमीडिएट फीडबैक इज़ गिवन, जैसे ही आप सुनते हैं वैसे ही आप अपना विचार प्रदान कर देते हैं तुरंत, इसलिए इसमें फीडबैक जो तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। और अगला जो कि है रिटन कम्युनिकेशन, तो इन रिटन कम्युनिकेशन वन कम्युनिकेट्स थ्रू राइटिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेट मतलब बातचीत की जाती है वो लिखने के द्वारा की जाती है। एग्जाम्पल लेटर्स, मान लीजिए आप किसी को लेटर लिख रहे हैं। रिपोर्ट्स, कोई आप रिपोर्ट कर दिए हैं। थीसिस, मैगजीन्स पे आप पढ़ते हैं तो वो भी रिटन कम्युनिकेशन का ही एक साधन है। जर्नल्स, ये सब जो पत्र आप पत्रकार करते हैं, जो पत्र लिखते हैं, सब ये सब आपका यहाँ पर क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन का यहाँ पर ये साधन है। चलिए देखते हैं इसका एडवांटेज मतलब इसका लाभ क्या है। तो लाभ में क्या है कि इट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड्स। तो ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा लाभ है कि इसे हम भविष्य के यहाँ पर या दोस्तों रिकॉर्ड के लिए इसे यूज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई आप बात लिख दिए हैं, तो आप मान लीजिए कुछ दिन बाद उसे देखना चाहती हैं, तो आप भविष्य के लिए उसे रख दीजिए, तो आप भविष्य में उसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिटन कम सॉरी स्पोकन कम्युनिकेशन, इसे आप रख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तुरंत आप बोलते हैं और फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है। तो दूसरा जो कि है इट हेल्प टू डील इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो मान लीजिए कोई कठिन परिस्थिति आ गई है, तो वहाँ पर डील करने के लिए आप लिखित दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करता है। अगला जो कि है देयर इज़ ए चांस फॉर रिविजन्स बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज। यहाँ पर एक चांस होता है जो कि आपको डिलीवर मैसेज करने के लिए एक यहाँ दोस्तों पूरा लेखा जोखा आपको मिल जाता है। आप उससे चाहें तो जहाँ चाहें वहाँ भेज सकते हैं। तो ये इसका यहाँ पर एक अवसर होता है, कहीं भी आप इसे भेज सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हमने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, तो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो कि है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरियस टू कम्युनिकेशन। आखिर कम्युनिकेशन में बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या आप उसे समझते हैं। पॉइंट आउट सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कुछ कम्युनिकेशन जो कि आप यहाँ दोस्तों बैरियर्स मतलब बाधा उत्पन्न करते हैं, उनका आप यहाँ पर बिंदुपत कीजिए, मतलब कि उनको निर्देशित कीजिए। तो ये जब तक आप यहाँ पर हिंदी में नहीं समझेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि बैरियर्स क्या होते हैं, बाधाएं कम्युनिकेशन में क्या होती हैं। तो पहला जो कि है आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एन इफेक्ट टूल टू शेयर इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो कि एक प्रभावित साधन है टू शेयर इन्फॉर्मेशन, अपना विचार शेयर करने के लिए, मतलब भेजने के लिए। आइडियाज़, वह भी विचार, थॉट विचार, फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, इन्फॉर्मेशन ईटीसी। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। Sometimes it is felt by the speaker that the listener does not understand his या फिर वो हर point clearly. This may be due to any interference or any disturbance during communication. अगला जो कि है these interfaces or disturbance are called barriers to communication. Barriers act like a sieve, allowing only a part of message to filter through. दैट्स वाई डिज़ायर रिस्पॉन्स टू नॉट अचीव। तो यहाँ पर पूरा मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आप भेज रहे हैं, अपनी लिखित भेज रहे हैं, लेकिन वो दूसरे के पास नहीं पहुँचा, कोई भी इसमें यहाँ पर यहाँ तो फॉल्ट हो गई। तो ये जो यहाँ पर फॉल्ट हुई और दूसरे के पास जो आपका सेंडर तो आप हुए, रिसीवर जो आपका रिसीव नहीं कर पाया, वो जो यहाँ पर बीच में जो आपको यहाँ पर सुविधा उत्पन्न हुई, वही है कहलाता है वेरियस टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपकी बाधा ये जो उत्पन्न हुई थी, ये कौन कौन सी बाधाएं हैं जो कि उत्पन्न होती हैं। तो चलिए देखते हैं पॉसिबल रीजंस ऑफ वेरियस टू कम्युनिकेशन। पहला जो कि है इम्परर कोडिंग, दूसरा है आपका रॉन्ग एज्यूम्पन्स, तीसरा है वरीड, अगला जो कि है आपका कैटेगोरिकल थिंकिंग, और अगला जो कि है आपका बाईपासिंग, दूसरा जो कि है आपका छठा
फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, और अगला जो कि है साइकोलॉजी एंड इमोशनल इंटरफेरेंस, अगला जो कि है कल्चरल डिफरेंस, अगला जो कि है नॉइज, दूसरा है पुअर लिसनिंग स्किल, मतलब कि आपकी सुनने की क्षमता कम है तो भी यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पर बैरियर्स उत्पन्न हो सकती है, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं आप सुन ही नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर बैरियर्स उत्पन्न हो जाती है। अगला जो कि है नेगेटिव टेंडेंसीज ETC, ये 10 जो कि 11 हैं आपके यहाँ पर बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। कि कौन कौन से बैरियर्स हैं हमने आपको बताया, तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू द ओवरकम इन बैरियर्स। तो अगला जो कि आपका है यहाँ पर पॉसिबल गेट्स बेस्ड टू अवॉइड बैरियर्स, हाउ टू रिड्यूस बैरियर्स। तो यहाँ पर रिड्यूस मतलब कम करने के लिए, बाधाओं को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम इसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका यूज़ कॉमन लैंग्वेज, मतलब कि आप आसान भाषा में बात करिए। मान लीजिए कोई यहाँ पर आसान भाषा नहीं समझ रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा कठिन भाषा में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हो हिंदी समझ रहा है, तब यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर यूज़ कॉमन लैंग्वेज, जिससे कि जो रिसीवर है उसको भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए। तो इस तरीके से अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपके यहाँ पर बैरियर्स उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा जो कि है इनकोड द मैसेज वेल, मैसेज को एकदम सही तरीके से भेजना चाहिए, ना कि उसमें यहाँ पर बाधा कुछ भी यहाँ पर गलत मत लिखे, नहीं तो आपके यहाँ पर जो रिसीवर है सही से समझ नहीं पाएगा तो यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अवॉइड्स फिजिकल बैरियर्स, बहुत ही यहाँ पर बाधाओं से बचिए। अगला जो कि है यूज अप्रोप्रिएट स्टाइल, अगला जो कि है अवॉइड नेगेटिव और एनर्जी टोन, अगला जो कि है अवॉइड साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अगला जो कि है बी ओपन फ्रैंक एंड पॉजिटिव, अगला जो कि है अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंस, अगला जो कि है लिसन एंड रीड केयरफुली। फिर लास्ट जो कि 10th आपका है अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। 11वां जो कि आपका है ट्राई टू एक्सपीरियंस द वर्ड्स फ्रॉम रिसीवर पर्सपेक्टिव, अगला जो कि है लास्ट जो कि 12 नंबर आपका है नॉलेज ऑफ ऑडियंस बिफोर कम्युनिकेट। तो आपको यहाँ पर ऑडियंस के बारे में जरूर जानकारी, मान लीजिए आप कहीं भाषण दे रहे हैं, अब आपको ऑडियंस के बारे में जानकारी ही नहीं है, किस तरीके का यहाँ पर ऑडियंस सुनना पसंद करती है, और आप यहाँ पर दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़ा बैरियर्स उत्पन्न हो सकती है। तो ये था यहाँ पर एडवांस दोस्तों किस तरीके से आप बैरियर्स को कम कर सकते हैं। ये 11-12 यहाँ पर दोस्तों आपको बताए गए हैं साधन, तो आप इनमें से अगर 10 याद कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुविधा मिल सकती है। अगला जो कि है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टूल से आप क्या समझते हैं। नेम सम, कुछ का नाम बताइए मॉडर्न टूल्स, जो कि यहाँ पर आधुनिक टूल्स हैं कम्युनिकेशन के। तो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एज द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज मूविंग अहेड, पहला जो कि है आपका एज द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज मूविंग अहेड, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तकनीकी से जब बढ़ रही है, वी कम अक्रॉस विद न्यू एंड लेटेस्ट टूल्स, हमारे पास हमेशा यहाँ पर नए नए यहाँ पर औजार आते रहते हैं, विच हेल्प अस कम्युनिकेट, जो कि हमें कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मदद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी इसके पहले जो कि था यहाँ पर टेलीफोन था, लेकिन अभी यहाँ पर मोबाइल आ चुका है जिसमें आप यहाँ पर बिना तार के बात कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा सुविधा हुई है। एंड मेक द प्रोसेस इफेक्टिव, जो कि प्रोसेस कर देता है साधन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित, फास्ट, जल्दी कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप टेलीफोन से बात कर रहे हैं, आप किसी को दूसरे को देना है तो पूरा टेलीफोन लेके थोड़ी जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फ़ोन से बात करेंगे तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं। एंड रिलायबल, और जो कि अगला है जो कि वन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द रिसीवर वी कैन डिवाइड द कम्युनिकेशन इनटू 2, तो हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, जिससे कि रिसीवर यहाँ पर ग्रहण करता है उस तरीके से हम यहाँ पर 2 भागों में बांट कर सकते हैं। दूसरा पहला है जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दूसरा जो कि है मैकेनिकल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, द कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस फेस टू फेस, जो कि यहाँ पर फेस टू फेस किया जाता है, इज कॉल्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, यही हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग, इंटरव्यूज, सेमिनार्स ETC, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर सेंडर एंड रिसीवर बोथ फेस इज अदर, जहाँ पे दोनों फेस टू फेस बात करते हैं वही हमारा क्या होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगला जो कि है मैकेनिकल कम्युनिकेशन, इन द लास्ट सेंचुरी ए रेवोल्यूशन इज द टेक्नो communication has greatly altered communication by providing new media for long distance communication. The first translating two-way radio broadcast occurred in 1906
1906 एंड लेड टू कॉमन कम्युनिकेट व्यू एनालॉग एंड डिजिटल मीडिया। यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फास्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल दोस्तों जो भी यहाँ पर आप बात करते हैं सब मैकेनिकल के ही यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कम्युनिकेशन जो कि आपका बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पर उदाहरण है रेडियो एंड टीवी। यहाँ पर रेडियो आप देखते हैं, टीवी देखते हैं, जो कि यहाँ पर एनालॉग यहाँ पर जहाँ दोस्तों एनालॉग टेक्नो कम्युनिकेशन का ही एक उदाहरण है। ब्रॉडकास्ट भी यहाँ पर इस तरीके का उदाहरण है। डिजिटल कम्युनिकेशन यहाँ पर टेलीग्राफी एंड कंप्यूटर नेटवर्क ये आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी का यहाँ पर कम्युनिकेशन का यहाँ पर ये उदाहरण है। सब मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, जो कि अभी आधुनिक में चल रहे हैं। पहला जो कि है आपका ईमेल, दूसरा है आपका फैक्स, तीसरा है आपका टेक्स्ट मैसेज, अगला है आपका टेलीफोन और लास्ट आपका है सेल्युलर फोन्स। तो ये आपका मॉडर्न आप इसे आसानी से याद भी आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर आप आधुनिक यहाँ पर मॉडर्न यहाँ पर जी हाँ दोस्तों युग में इसे ज़रूर यूज किए होंगे। ईमेल भी आप किए होंगे, हो सकता है कुछ यहाँ पर फैक्स भी किए होंगे, टेक्स्ट मैसेज तो आप करते ही रोज़ हैं, टेलीफोन भी किए होंगे ज़रूर कभी न कभी, सेलफोन तो आप रोज़ाना यूज ही करते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर यहाँ दोस्तों जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको बताया है, तो आपको सिंपली इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो जो कि आपकी पार्ट 2 है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पार्ट 2 में आपको यहाँ पर दोस्तों बताया जाएगा ग्रामर पोर्शन, जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव उसका भी यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। तो सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको जल्दी से दोस्तों जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। नीचे है टेलीग्राम चैनल का जाके वहाँ पर ज्वाइन हो जाए, इसी का आपको PDF मिल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।